कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी लर्निंग और अर्निंग दोनों फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो पिछले वीडियो में हम लोग स्टार्ट किया था, हमने एक फ्यूचर एंड ऑप्शन की सीरीज या यूं कहेंगे डेरिवेटिव की सीरीज, जहां पर हमने आपसे वादा किया था कि हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक आपको इसके बारे में इस सीरीज को बनाएंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो बात किया था वहां पर हमने बताया था कि डेरिवेटिव एक्चुअली होता क्या है, और डेरिवेटिव के अंदर दो पार्ट होते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन, जिसमें हमने केवल बात की थी आपसे फ्यूचर की। आज की वीडियो में उसी के आगे बात करने वाले हैं, लेकिन अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आपसे गुजारिश है कि पहले उस वीडियो को देख लें, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। और थोड़ा सा रिवाइज करते हुए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं, और जिससे कि आज का जो कंटेंट है वो उसको और इजी तरीके से बताया जा सके। तो देखिए, नॉर्मली क्या है कि अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो इक्विटी में भी दो तरह की ट्रेड होती है। हम दो ही तरह के बोल रहे हैं, होती तीन तरह के, लेकिन दो में आप समझो कि एक तो आप डिलीवरी में लें या फिर आप इसको इंट्राडे में लें। डिलीवरी में लेते हैं तो आपको पूरा पैसा देना पड़ता है। सपोज 1000 रुपए का स्टॉक है तो 1000 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन वही चीज अगर आप इंट्राडे में करते हैं तो वहां पर आपको दो तरह के प्रॉफिट होते हैं। क्या? एक तो ये कि जब आप डिलीवरी में लेते हैं तो आपको बाई का ही ऑप्शन मिलता है और उसको आपको सेल करके ही प्रॉफिट करना है। लेकिन इंट्राडे में प्रॉफिट ये है कि आपको अगर पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप बाई करें, लेकिन अगर आपको पता है कि मार्केट नीचे जा रही है तो आप सेल का भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज ये बेनिफिट है कि 1000 का स्टॉक हमको 200 रुपए में मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर आपको 5x का लेवरेज मिलता है। अब ये लेवरेज क्यों मिलता है अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे चैनल पे जाकर के देखिए, इस पर हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है। तो अब ये 5x का लेवरेज मिलता है। इसका मतलब ये है कि 1000 रुपीज अगर आपके पास हैं तो 1000 रुपीज वाला स्टॉक एक ना मिलके आपको 5 मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको एक स्टॉक के लिए 200 रुपए ही पे करने हैं, 200 ही पे करने हैं। अब सपोज करते हैं अगर इसमें प्रॉफिट 5% का हुआ तो आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका जो प्रॉफिट होगा वो 25% का होगा। यानी कि अगर ये स्टॉक 1000 रुपीज वाला स्टॉक अगर 5% भी ऊपर गया, यानी कि 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आपने 200 रुपए लगाए थे तो अपने कैपिटल को देखें तो आपको सीधा सीधा 25% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये दो प्रॉफिट के अलावा एक सबसे बड़ा लॉस क्या है? लॉस मतलब कि क्राइटेरिया या टर्म्स या कंडीशन बोल सकते हैं कि कंडीशन ये है कि ये इंट्राडे है, यानी कि यहाँ पर आपको एक ही दिन में निकलना है। मार्केट आपने एक्सपेक्ट किया है कि ऊपर जाएगी, गई नहीं गई, कल जाएगी, तो आज आपका सौदा कटना ही कटना है। 3:20 तक ब्रोकर आपका सौदा काट देगा। अब अगर आप यही सेम चीज, ये सेम फैसिलिटी आप लंबे समय के लिए लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन आ जाता है इसका डेरिवेटिव का। अब सेम चीज कैसे? सेम चीज का मतलब ये है कि अगर कोई चीज 1000 की है तो 200 में आपको मिलेगा। इंट्राडे जैसी पाबंदी भी नहीं, और उसको आप 3 महीने तक अपने पास रख सकते हैं। अब ये चीज कैसे पॉसिबल है आपको पता है? ये चीज पॉसिबल हमारा फ्यूचर से। वही सेम चीज फ्यूचर में अगर हम बाय करते हैं तो यहाँ पर आपको करेंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ 3 महीने की आपको, जैसे सपोज आज अक्टूबर का मंथ चल रहा है तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसकी एक्सपायरी पहले थर्सडे हुआ करती थी, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। लेकिन अभी सेबी ने कुछ नियम चेंज कर दिए जिसके तहत अब लास्ट ट्यूसडे की एक्सपायरी हो गई है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की एक्सपायरी को आप ले सकते हैं। और आप अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप फ्यूचर को बाय करिए, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो आप फ्यूचर को सेल करिए। आपके पास 3 महीने का समय है। उस 3 महीने में अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट चली तो आपका पैसा दुगना तिगुना हो सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो फिर हम लोग ये क्यों नहीं करते, इक्विटी क्यों करते हैं जहां इंट्राडे में निकलना पड़ता है? तो ऐसा इसलिए है कि फ्यूचर जब लाया गया, यानी कि हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि डेरिवेटिव है, फ्यूचर जब लाया गया तो यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन में लगा दी गई कि यहाँ पर हम लोग एक इक्विटी पे काम नहीं करेंगे, यहाँ पर काम करेंगे लॉट पर। लॉट का मतलब है कि हर इक्विटी में, हर कंपनी वाइज डिपेंड करता है, कैपिटल वाइज डिपेंड करता है, हर इक्विटी में किसी में 150, किसी में 500, किसी में 700, ऐसे क्वांटिटी के साथ एक क्राइटेरिया लगा दिया गया। लेकिन एक चीज अच्छी ये भी की गई, लेवरेज कैसे मिल रहा है? सपोज करिए कि 500 का अगर इन्होंने लगा दिया, अगर 1000 का स्टॉक है, 1000 रुपए का स्टॉक है, और मान लीजिए कि अगर इन्होंने 100 का लॉट अगर इन्होंने कह दिया तो आपको 1 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको 1 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, ठीक है, इक्विटी में। लेकिन अगर आप यही फ्यूचर करते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ इसका 5 गुना कम, यानी कि करीब करीब 40,000 रुपए में ही आपका काम हो जाएगा। यानी 40,000 रुपए लगा करके आप इसकी 100 क्वांटिटी बाई कर सकते हैं।
लेकिन इसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि यहाँ पर जो फ्यूचर के अंदर आपके कैपिटल या मार्जिन लगता है वो करीब करीब 1 से 1.5 लाख के आसपास ही होता है। तो इस तरह से फ्यूचर को मार्केट में उतारा गया। अब बात करते हैं आगे की। अब आगे की बात क्या है? आगे की बात यह है कि यहां पर जिसके पास 1 लाख रुपए था वही इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता था, लेकिन नजर गई उन लोगों के ऊपर जिनके पास 2000 रुपए भी हैं, 5000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं। सपोज करिए अगर ऐसे 1 करोड़ लोगों को हमने छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि मार्केट से 2000 करोड़ रुपए गायब हो गए। अगर हम इनको ऑफर दे दें, मार्केट में बुलाएं, तो ये 2000 करोड़ रुपए हमारे मार्केट में एक इन्वेस्टमेंट होगा। तो जब इतने बड़े अमाउंट पर इतनी छोटी सी वैल्यू और इतनी बड़ी क्वांटिटी के ऊपर जब स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि यार फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसा ऑप्शन निकाला जाए कि ये लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें और ये पैसा भी मार्केट के अंदर आए। तो अब उसमें क्या निकाला गया, तो उसी में फ्यूचर का ही उन्होंने नाम ही दे दिया, उसका नाम दे दिया ऑप्शन। तो यहां से ऑप्शन जन्म लेता है और ऑप्शन चल पड़ता है अपने रास्ते पर। अब ये ऑप्शन कैसे लोगों को प्रॉफिट करेगा? अब जाहिर सी बात है इन लोगों को देख करके किया गया है तो छोटे पैसे वालों को यहाँ पर बुलाने की कोशिश की गई है। अब उनकी कैसे इनके पास आएगा, तो भैया इनको बोला गया कि आप लोग के पास पैसा नहीं है तो आप लोग ऑप्शन करिए, अगर आपके पास पैसा है तो आप लोग फ्यूचर करिए। फ्यूचर में आप बाई करें सेल करें आपको सेम प्राइस पर मिलेगा। 10-20 पैसे का जो स्प्रेड अमाउंट रहता है उसका अलग बात है, लेकिन आपको लगभग सेम अमाउंट, यानी कि 1 लाख में बाई हो जाएगा, 1 लाख में सेल भी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या है कि अगर आपके पास 5000 रुपए भी हैं तो आप यहाँ पर बाई या सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगी, क्या कि सपोज करिए, अभी इस वाले पार्ट को थोड़ा सा पॉज करिएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये लगी कि मान लीजिए कि 5000 रुपए लगा करके हमने कोई बाई कर लिया। बाई कब करेंगे? जब मार्केट ऊपर जाएगी, और मार्केट ऊपर चली जाती है, ऊपर चली जाती है तो इस 5000 रुपए वाले को प्रॉफिट कितना होगा? ये बोला गया कि इसको प्रॉफिट तो इसके अनुसार ही होगा, यानी फ्यूचर वालों को जो प्रॉफिट होता है वही प्रॉफिट इनको भी होगा। अब सपोज करिए कि इस 5000 का 50,000 का प्रॉफिट हो गया, 5000 का 50,000 का प्रॉफिट हो गया, बन गया उसका पैसा। तो ये 50,000 देगा कौन? इक्विटी में तो भैया ये था कि स्टॉक मार्केट का अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट की शेयरिंग की जा रही है, लेकिन इस बंदे का ये तो शर्त थी ना, हवा में पैसा था, तो हवा में ये शर्त लगाई गई 5000 का 50,000 बन गया, तो ये पैसा इसको कहां से दिया जाएगा? जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर ये है कि यार ये बाई अगर कर रहा था तो उसको सेल किसने किया? क्योंकि बिना सेल के तो बाई पॉसिबल नहीं है, बिना सेल के बाई पॉसिबल नहीं है, अब बिना बाई के सेल पॉसिबल नहीं है। तो ये सेल किसने किया था? अब मान लीजिए जिसने भी सेल किया था इसका मतलब है कि उसने अपोजिट सोच रखा था, यानी कि अगर इसने मार्केट ऊपर जाने की सोच रखा बायर ने, तो सेलर सोच रखा था कि मार्केट नीचे जाएगी। तो भाई जिसका गलत होगा वही देगा 50,000 रुपए, 5000 का 50,000 देगा। तब यहाँ पर बात यह है कि सेलर बोले यार इतना बड़ा पैसा हम देंगे क्यों? 5000 का 50,000 हम क्यों दें, हमको प्रॉफिट क्या होगा? तो यहाँ पर ये तो क्वेश्चन फंस गया। तो यहाँ पर ये हुआ कि देखो भाई एक काम करते हैं, अगर पूरी मार्केट को 100% में डिवाइड कर दें तो इसको हम 3 भाग में, हमारी 3 तरह से प्राइस एक्शन काम करता है। वो किस तरह से काम करता है? एक, या तो मार्केट ऊपर जाती है या तो मार्केट नीचे जाती है, और एक होता है या तो मार्केट क्या होता है साइडवेज रहती है, जिसको हम लोग कंसोलिडेट भी कहते हैं। अब ये हुआ कि यार बायर जो होगा, जो बायर होगा वो कोई एक होगा, वो बोलेगा या तो मार्केट डाउन जाएगी या तो बोलेगा मार्केट अप जाएगी। अगर मान लीजिए सपोज बोलता है कि मार्केट अप जाएगी, अप वाला बायर आएगा तो क्या होगा? ये मार्केट डाउन जाएगी तो उसका नुकसान होगा, और मार्केट साइडवेज होगी तो भी उसका नुकसान होगा। तो ये वाला जो पार्ट है, यानी कि अगर हम इसको इक्वली सपोज करिए हम 33% में अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो केवल यहाँ पर बायर की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 33% ही है। बाकी 67% बचा वो किसके लिए बचा? ये वाले बेनिफिट जो है सीधा सीधा किसको दे दिया गया? सेलर को। यानी कि विनिंग प्रोबेबिलिटी अब सेलर की 67% है और बायर की कितनी है?
33% है। तो ये बताया गया कि भाई आप सेलर होकर के अगर पैसा ज्यादा लगाते हैं और मार्केट अगर साइडवेज हो जाती है तो वो पैसा भी आपको मिलेगा। किससे मिलेगा? बायर से मिलेगा। अब सपोज करिए कि अगर आपने कोई भी मार्केट में, मान लीजिए कॉल आपने कॉल क्या है, क्या अभी आगे बात करेंगे। मान लीजिए कि हमने इसको बाई किया और मार्केट ऊपर न जाकर के साइडवेज या डाउन चली गई, तो अब इसका जो पैसा है वो किसके पास जाएगा? वो सीधा सीधा सेलर का प्रॉफिट होगा। यानी बायर को तभी प्रॉफिट होगा जब मार्केट ऊपर जाएगी, या फिर डाउन साइड का बायर को तभी प्रॉफिट होगा जब मार्केट नीचे जाएगी। तो अब यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई कि जो सेलर है, सेलर अब अगर सेलर को 5,000 का 50,000 रुपए देना है, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई हम वो जीत गया या उसके पास पैसे बन गए तब हम इससे मांगने लगे। तो अब सेबी क्या करती है कि जब भी कोई सेलर बन के मार्केट में आता है तो उससे बड़ा अमाउंट यहाँ पर पहले ही रखवा लेती है। ऐसा कब होता है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग में होता है। तो अभी हम आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं, स्क्रीन पे दिखाते हैं कि अगर हम ऑप्शन के बाई करते हैं तो कितना पैसा लगता है सेम प्रीमियम का, और अगर उसी ऑप्शन को सेल करते हैं तो कितना पैसा लगता है और क्यों लगता है, इसका जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिल चुका होगा। तो अगले ये वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो तो इसको हम यहीं पर रोकते हैं और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ये ऑप्शन बाइंग सेलिंग में अमाउंट कितना लग रहा है और प्रीमियम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और करते रहिए लर्निंग और अर्निंग।